दोस्तों जो भी लोग इस चैनल को काफ़ी वक्त से फॉलो कर रहे हैं उनको बड़े अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एलॉन मस्क की न्यूज़ में कितनी ज़्यादा ऑफ्टन देता रहता हूँ। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन उनकी कोई न्यूज़ आ जाती है जिसको मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ। और आज फाइनली वो दिन आ गया जहाँ पर एलॉन मस्क ने खुद से ट्विटर के ऊपर मेरे बारे में लिखा और बताया कि भाई ये कितना अच्छा इंसान है इंडिया के अंदर और कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करता है मेरे लिए। और आई होप मैं इससे मिलूँगा जब भी इंडिया आऊँगा। तो मतलब ये बात है। हालांकि वो गुजरात के अंदर आने वाले थे लेकिन नहीं आए। खैर जब भी आएंगे मिलेंगे शायद मुझसे। सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। दोस्तों बोट ने पता नहीं क्या सोच के और क्या समझ के एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है जो कि कुछ इस तरीके की है जिसके अंदर आप देखोगे वो इनडायरेक्टली ट्रोल कर रहे हैं एप्पल को। एप्पल का होता है ना कि थिंक डिफरेंट, लेकिन इन्होंने डिफरेंट को काट के वहाँ पे बेटर लगा दिया है कि थिंक बेटर। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये। फिलहाल के लिए अगर आपने बोट बाय कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी बाय किया था कुछ टाइम पहले और भाई वो मुश्किल से 2-3 महीने टिका होगा। उसके बाद में वो मतलब इतना वर्दी भी नहीं था कि मैं उसके लिए सर्विस सेंटर में जाके घूमूं। मतलब ऐसा था जैसे कि झुंझुना। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है बोट के साथ में। लेकिन जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं उस तरीके की बातें मतलब अच्छी लगती नहीं है अभी के लेवल पे, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही हो गया कि मारुति ट्रोल कर रही है मर्सिडीज़ को कि भैया ये बेहतर नहीं है, मैं बेहतर हूँ। और ये ऐसा है कि जैसे कि ओयो कह रहा हो कि भाई ताज होटल में मत जाना, वो बेकार है, हमारे किसी 100-200 वाले में टिक जाओ, वो बढ़िया है। मतलब वहाँ कहाँ तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो। मतलब जो बंदा 23,000 का ईयरबड्स अफोर्ड कर सकता है वो क्यों बॉट के खरीदेगा 2,000-3,000 रुपये वाले। और उनकी क्वालिटी भी मतलब उतनी सुपीरियर नहीं है कि वो सीधा एप्पल से कम्पीट कर ले। मतलब स्कल कैंडी भी अगर ये बात कर रहा होता तो समझ में आता, बॉस कर रहा होता, सोनी कर रहा होता, ऑडियो टेक्निका कर रहा होता, JBL कर रहा होता तो समझ में आता। यहाँ तक कि मैं कहूँगा हैमर भी बॉट से काफ़ी सही लग रहा था मुझे। मतलब वो जब शार्क टैंक में आया ना तब मैं देख के हैरान हो गया कि ये बंदा शार्क टैंक में आया तो है, चलो समझ में आ गया, लेकिन ये बंदा ही बेकार है। मतलब हैमर के जो ईयरबड्स वगैरह थे वो बॉट से काफ़ी ज़्यादा लुक में भी बेहतर थे, साउंड में भी बेहतर थे, लेकिन फिर भी वो बंदा ही ऐसा ही निकला है। वरना वो अपनी बेइज्जती करवा के नहीं आता शार्क टैंक से। हालांकि बाद में उसने जो भी किया ठीक है। और कुछ बंदों ने इस पोस्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया है कि भाई एप्पल का सिर्फ पॉलिश क्लॉथ की जो ब्रांड होती है ना वही तुम्हारी पूरी कंपनी को खा जाएगी। तो मतलब यहाँ किससे कम्पीट कर रहे हो और किसको ट्रोल कर रहे हो। वो तो रिप्लाई भी नहीं देने वाले तुम्हें। मतलब है ये इंडियन ब्रांड लेकिन ज्यादातर पार्ट इनके चाइना से आते हैं और यहाँ पर असेंबल हो जाते हैं। उससे पहले रीब्रांडिंग ही कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन अभी वो बात नहीं आई है कि भाई आप सीधा एप्पल का ही गला पकड़ लो कि हाँ भाई हम तेरा मुकाबला करेंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन क्वालिटी भी उस तरीके की दो क्योंकि लोग परेशान है आपका लेके। उसके बाद में क्वालिटी भी वैसी नहीं मिलती। बेस कहाँ है वो पता नहीं चलता कि भाई बेस है भी ईयरबड्स में या नहीं है। और अभी एक बात चल रही थी कि भाई हम चिपसेट बना चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो चुके हैं। भाई हमारी 28 नैनोमीटर की है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच चुकी है कि 3 नैनोमीटर की तो मोबाइल के अंदर आ रही है। तो मतलब अभी गैप बहुत ज़्यादा लंबा है, उसको फिल करना पड़ेगा बहुत तेज़ी के साथ में, तब हम बात कर सकते हैं कि भाई कहाँ इंटेल है, कहाँ AMD है, कहाँ NVIDIA है, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी हम शुरुआती दौर के अंदर है। और ज़्यादातर गैजेट्स की बात करोगे ना तो भाई वो रीब्रांड हो के ही आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि फिर कह देते हैं मेड इन इंडिया, क्योंकि असेंबल यहाँ करती है, मंगवा बाहर से लिए। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले आपने जाना था उबर के स्कैम के बारे में, जिसके अंदर जो ड्राइवर था 2 एप्लीकेशन चला रहा था, एक ओरिजिनल वाली एक स्पूफ वाली, जिससे स्पूफ वाली में वो किराया बढ़ा बढ़ू के दिखा देता था। तो इस तरीके का स्कैम था, वो तो पकड़ में आ गया। लेकिन भाई एक हैदराबाद के कपल का बिल आया है 10 किलोमीटर की राइड को लेकर 1 करोड़ रुपए। मतलब 10 लाख पर किलोमीटर का हिसाब चल रहा था यहाँ पर। और ये बंदा KR पुरम से कोरामंगला की तरफ गया था, जहां पर जैसे ही इसने देखा भाई बिल है 1 करोड़ रुपए का, तो भाई ये हैरान हो गया। जिसके बाद में इन्होंने कस्टमर केयर से बात करी और वहां पर जाके कहा कि भैया टेक्निकल ग्लिच हो गया था, चलो इसको फिक्स कर देते हैं, आप इतने रुपए दे दो। अब यही सेम इंसिडेंट कुछ दिनों पहले नोएडा के एक बंदे के साथ में होता है, जिसका बिल आया था 7 करोड़ 60 लाख रुपए का। जो मतलब कह रहा भाई हाँ स्कैनर देना, भाई स्कैनर दिया, सीधा आता है वहाँ पे लिखा हुआ इतना बिल है। वो ये बंदा पागल हो गया, ये क्या है। फिर उसके बाद में इनको भी ये कह दिया टेक्निकल ग्लिच है। भाई इसी तरीके से मतलब मान लो किसी का 200 रुपये बढ़ जाता है, 100 रुपये बढ़ जाता है इसी ग्लिच के चक्कर में, तो मतलब बंदा तो दे रहा है ना एक्स्ट्रा पैसे। तो एक तरीके से जैसे वो एक फिल्म में नहीं कहते कि वो एक मीटर की छोटी सी लाइट जल रही है, वो मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उस लाइट का भी बिल फिर मिला मिलू के मतलब
हज़ारों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाता है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। तो मतलब वही है दोस्तों, जन्मदिन बहुत ही स्पेशल डे होता है जहाँ पर केक वेक काटे जाते हैं, लेकिन पटियाला के अंदर 10 साल की मानवी के लिए चॉकलेट केक मंगवाया गया। उसके जन्मदिन के दिन उस केक को काटा गया और पूरी फैमिली ने खाया और पूरी फैमिली ही बीमार पड़ गई। उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, वो वॉमिटिंग करने लग गए, उनको घबराहट होने लगी। और ये पटियाला की किसी बेकरी से मंगवाया गया था, जहाँ पर इसको इतना सीरियस नहीं लिया गया। वॉमिटिंग की गोली वोली खा ली, उसके बाद में सब सो गए। लेकिन जो 10 साल की लड़की थी जिसका जन्मदिन था, जिसका नाम मानवी था, वो अगले दिन की सुबह उठ नहीं पाई। उसका फूड पॉइजनिंग काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गया था और इसके बाद में FIR लॉन्च की गई, जिससे भी इन्होंने केक मंगवाया था। और पता लगा भैया वो होम क्लाउड किचन चला रहा था, मतलब नाम बदलता रहता था और इस तरीके से ही वो काम कर रहा था। और हाइजीन वाइजीन की तो कोई चिंता ही नहीं, मतलब क्या हाइजीन मेंटेन करने की, इसको क्या पता लग रहा है ऑनलाइन में। जब आप दुकान पे जाओगे, चलो वहाँ तो पता भी लग जाता है कि सामने किस तरीके की शॉप है, किस तरीके से वो हाइजीन को मेंटेन कर रहा है, कैसे वो पैकिंग करके दे रहा है, तो मतलब वहाँ तो पता लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन जब मंगाते हो तो आपको पता नहीं चलता कि भाई कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया। तो इस तरीके की चीज़ होने के बाद में तो अब तो भाई ऐसा लगता है कि भाई घर में ही बना लो केक और खा लो, या फिर अगर मंगवा रहे हो कहीं से तो भैया एक अच्छी खासी दुकान पे जाके खुद ही लेके आ जाओ, जहाँ पर एटलीस्ट उन्होंने अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रखा हो।